बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी वीरों के पराक्रम से गूंजती थी, अब शांत पड़ी थी। हर ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीर योद्धाओं की स्मृतियां हवा में तैर रही थीं। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, परंतु इस विजय में भी उन्हें सुख नहीं मिला। उन्होंने अपने पुत्र, मित्र, गुरु और अनेक परिजनों को खो दिया था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। प्रजा प्रसन्न थी कि धर्म की स्थापना हुई, लेकिन महल के भीतर अभी भी शोक का वातावरण था। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति जीवित था जिसके हृदय में केवल प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। उसके मस्तक पर दिव्य मणि सुशोभित रहती थी, जिसके प्रभाव से वह किसी भी रोग, भय या दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहता था। परंतु महाभारत युद्ध में जब उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब उसके मन में पांडवों के प्रति घोर क्रोध भर गया। उसे लगता था कि पांडवों ने छल से उसके पिता का वध कराया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। एक रात उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। वह चुपचाप पांडवों के शिविर में पहुंचा। उस समय सभी सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधे क्रोध में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उसे लगा कि उसने पांडवों को सबसे बड़ा दुहक दे दिया है। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उसका हृदय फट पड़ा। वह विलाप करने लगी। पूरे महल में शोक छा गया। भीम क्रोध से कांप उठे और बोले, मैं अभी उस पापी अश्वत्थामा का वध कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़कर लाओ। उसका दंड समय स्वयं तय करेगा। अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने उसे जंगल में एक नदी के किनारे तप करते हुए पाया। अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा समझ गया कि अब बचना कठिन है। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आकाश कांप उठा। चारों ओर अग्नि की लपटें फैलने लगीं। पृथ्वी डोलने लगी। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 2 महान अस्त्रों की टक्कर से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों से कहा, अपने अस्त्र वापस ले लो, अन्यथा संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी तपस्या और संयम के बल पर ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। तब उसने क्रोध में आकर अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुमने सोते हुए बच्चों की हत्या की और अब एक अजन्मे बालक को मारना चाहते हो। तुम्हारे जैसा अधर्मी संसार में दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप बहता रहेगा। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम अकेले रहोगे और अपने पापों का भार उठाओगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली। मणि के हटते ही अश्वत्थामा की शक्ति क्षीण हो गई। उसका शरीर कमजोर और घायल हो गया। वह रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद अश्वत्थामा जंगलों, पर्वतों और वीरान स्थानों में भटकता रहा। समय बदलता गया। युग बदल गए। राजाओं के राज्य समाप्त हो गए। नई सभ्यताएं बनी। लेकिन अश्वत्थामा का श्राप समाप्त नहीं हुआ। इसी कथा का एक रहस्यमय भाग बहुत कम लोगों को ज्ञात है। महाभारत के लगभग 500 वर्ष बाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम माधव था। वह अत्यंत जिज्ञासु और धार्मिक स्वभाव का था। उसकी माता उसे बचपन से ही भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कथाएं सुनाती थी। माधव को जंगलों में घूमना और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में कमंडल था। गांव के लोग उनका आदर करने लगे।
रात को जब सब लोग एकत्र होकर कथा सुन रहे थे, तब साधु ने कहा, इस धरती पर आज भी एक ऐसा व्यक्ति जीवित है जो महाभारत का साक्षी रहा है। यह सुनकर सभी चकित रह गए। माधव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव वह कौन है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, वह है अश्वत्थामा। पूरा गांव भयभीत हो गया। कुछ लोग इसे केवल कथा समझकर हंसने लगे, लेकिन साधु गंभीर थे। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात वह नर्मदा के जंगलों में दिखाई देता है। उसके शरीर से रक्त बहता है और उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा दिखाई देती है। माधव के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह अश्वत्थामा को खोजेगा। अगली अमावस्या की रात वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। आकाश में घना अंधकार था। जंगल में केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ता गया। अचानक उसे दूर एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति अत्यंत लंबा और बलवान था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे। माथे पर गहरा घाव था, जिससे रक्त बह रहा था। उसकी आंखों में अथाह पीड़ा थी। माधव भय से कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने साहस करके पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज भारी थी। हाँ, मैं वही अभागा अश्वत्थामा हूं। माधव ने देखा कि उसके शरीर से एक विचित्र तेज निकल रहा था, लेकिन साथ ही उसमें असीम दुरख भी था। अश्वत्थामा बोला, लोग मुझे राक्षस समझते हैं, परंतु मैं भी कभी एक पुत्र था, एक शिष्य था, एक योद्धा था। माधव ने पूछा, क्या आपको अपने कर्मों का पश्चाताप है? अश्वत्थामा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर क्षण, हजारों वर्षों से मैं उसी एक रात को याद करता हूं। क्रोध ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। मैंने निर्दोष बालकों का वध किया। उसी दिन मेरा अंत हो गया था। माधव ने धीरे से कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो क्या भगवान क्षमा नहीं करते? अश्वत्थामा कुछ क्षण मौन रहा। फिर बोला, भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। उसकी बातें सुनकर माधव का हृदय द्रवित हो उठा। उसने पूछा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? अश्वत्थामा मुस्कुराया। वह मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। मेरी सहायता केवल समय कर सकता है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह क्षण भर में धर्मात्मा को भी अधर्मी बना देता है। इतना कहकर वह अंधकार में विलीन हो गया। माधव स्तब्ध रह गया। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर वह गांव लौटा और उसने सबको अपनी कथा सुनाई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। लेकिन माधव के जीवन में उस रात के बाद बहुत परिवर्तन आ गया। वह अधिक शांत और गंभीर हो गया। उसने अपना जीवन धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। वर्षों बाद वह एक महान ऋषि बना। लोग दूर दूर से उससे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या? माधव ने उत्तर दिया, क्रोध में लिया गया निर्णय। शिष्यों ने फिर पूछा, और सबसे बड़ा पुण्य? माधव ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा। समय बीतता गया। सदियां गुजर गईं, लेकिन अश्वत्थामा की कथा लोक कथाओं में जीवित रही। लोग कहते हैं कि आज भी वह पृथ्वी पर भटकता है। कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने उसे हिमालय के निर्जन स्थानों में देखा है। कुछ कहते हैं कि वह प्राचीन मंदिरों में रात के समय पूजा करने आता है। परंतु इस कथा का सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ क्रोध और अहंकार है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा थी। अब इस कहानी का एक और रहस्य सुनिए। कई वर्षों बाद माधव वृद्ध हो चुका था। उसका आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था।
एक दिन वर्षा ऋतु की रात में एक अजीब घटना घटी। तेज बिजली चमक रही थी और नर्मदा नदी उफान पर थी। तभी आश्रम के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। माधव ने अपने शिष्य से कहा, देखो कौन आया है। शिष्य ने द्वार खोला तो वहां एक घायल यात्री खड़ा था। उसके शरीर पर घाव थे और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। शिष्य उसे भीतर ले आया। माधव ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने धीरे से पूछा, क्या इतने वर्षों बाद फिर से तुम आए हो अश्वत्थामा? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपना चेहरा खोला। वही विशाल शरीर, वही घाव, वही पीड़ा भरी आंखें। अश्वत्थामा बोला, मैं थक गया हूं माधव। हजारों वर्षों से भटक रहा हूं। कभी जंगलों में, कभी पर्वतों में, कभी वीरान मंदिरों में। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। माधव ने उसे आसन दिया और उसके घावों पर औषधि लगाई। अश्वत्थामा बोला, इन घावों पर कोई औषधि काम नहीं करती। यह श्राप के घाव हैं। माधव शांत स्वर में बोला, शरीर के घाव नहीं भरते, लेकिन आत्मा के घाव भर सकते हैं। अश्वत्थामा ने पहली बार आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कैसे? माधव ने उत्तर दिया, सेवा और प्रायश्चित से। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। अश्वत्थामा ने महाभारत के अनेक रहस्य बताए। उसने बताया कि युद्ध के बाद उसे हर पल अपने कर्मों का पछतावा होता रहा। उसने यह भी कहा कि उसने अनेक बार मृत्यु की कामना की, लेकिन श्राप के कारण मृत्यु भी उससे दूर रहे। मैंने राजाओं को जन्म लेते और मरते देखा, अश्वत्थामा बोला। मैंने नगरों को बसते और उजड़ते देखा। मैंने धर्म को गिरते और फिर उठते देखा। लेकिन मेरी पीड़ा कभी समाप्त नहीं हुई। माधव ने पूछा, क्या तुमने कभी भगवान से क्षमा मांगी? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, हर दिन। लेकिन शायद मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाया। माधव कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा, तो फिर आज से एक नया जीवन प्रारंभ करो। जहां भी जाओ, लोगों की सहायता करो, पीड़ितों की रक्षा करो। शायद यही तुम्हारे श्राप का मार्ग बदल दे। अश्वत्थामा ने पहली बार आशा की एक हल्की किरण महसूस की। अगली सुबह वह आश्रम छोड़कर चला गया। लेकिन इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। उसके बाद वर्षों तक लोग एक रहस्यमयी योद्धा की कथाएं सुनाने लगे। कहा जाता था कि जब भी किसी गांव पर डाकुओं का आक्रमण होता, तो रात में एक विशाल योद्धा प्रकट होता और सभी दुष्टों को भगा देता। जब भी किसी जंगल में कोई साधु संकट में पड़ता, तो एक अज्ञात रक्षक उसकी सहायता करता। लोग उसे शिव का गण समझते थे। कोई उसे भूत कहता, कोई देवता। लेकिन माधव जानता था कि वह कौन है। एक बार कुछ व्यापारी हिमालय के मार्ग से यात्रा कर रहे थे। अचानक उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। व्यापारी भयभीत होकर भागने लगे। तभी एक लंबा योद्धा वहां प्रकट हुआ। उसकी गर्जना सुनकर डाकू कांप उठे। उसने अकेले ही सभी डाकुओं को परास्त कर दिया। जब व्यापारी उसका धन्यवाद करने आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि उसके माथे से रक्त बह रहा था। वे भयभीत हो गए। लेकिन वह योद्धा बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। धीरे धीरे अश्वत्थामा लोगों की सहायता करने लगा। यद्यपि उसका श्राप समाप्त नहीं हुआ, परंतु उसके भीतर का अंधकार थोड़ा कम होने लगा। कई वर्षों बाद माधव का अंतिम समय आया। उसके शिष्य उसके चारों ओर बैठे थे। तभी आश्रम के बाहर तेज हवा चलने लगी। एक परिचित आकृति धीरे धीरे भीतर आई। वह अश्वत्थामा था। माधव मुस्कुराया, तुम आ गए। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे कारण मुझे फिर से मनुष्य होने का अनुभव हुआ। माधव ने कहा, याद रखो, कोई भी मनुष्य अपने एक पाप से बड़ा नहीं होता। यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप हो, तो अंधकार में भी प्रकाश जन्म ले सकता है। इतना कहकर माधव ने अंतिम श्वास ली। पूरा आश्रम शोक में डूब गया।
अश्वत्थामा कुछ देर मौन खड़ा रहा। फिर उसने आकाश की ओर देखा। ऐसा लगा मानो हजारों वर्षों बाद उसके हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। उस दिन के बाद किसी ने उसे लंबे समय तक नहीं देखा, लेकिन लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि वह आज भी पृथ्वी पर कहीं भटक रहा है, कभी किसी मंदिर के खंडहर में, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी घने जंगलों में। कुछ लोग मानते हैं कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब अश्वत्थामा भी उनके साथ धर्म की स्थापना में सहायता करेगा, क्योंकि वह केवल श्रापित योद्धा नहीं बल्कि इतिहास का जीवित साक्षी है।